Hello, students. Today we will start our new chapter that is called the redox reaction of plus one class. There is a introduction round today. हम आज इसके बारे में कुछ एक जनरल बातें डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक जो है वो शायद यहाँ पर कवर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो उसके रूल्स हैं हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द रिडॉक्स। एक्चुअली थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन आपको अपनी 9th और 10th क्लास में भी मिल जाएगा। रिडॉक्स रिडॉक्स जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड एंड ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के जो शब्दों से मिलकर बना है वो क्या मिला है, रिडॉक्स। ठीक है। एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें यही समझना पड़ेगा कि रिडक्शन क्या चीज होती है और ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है। एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या है। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, एक एक करके हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है। सबसे पहले यदि हम एक पार्ट को समझ लें तो हमें सारे के सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बड़ी प्रिमिटिव डेफिनेशन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ठीक है। जब बात ऑक्सीडेशन की हुई है तो ऑक्सीडेशन के अंदर हम यही चीज समझेंगे, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड देन ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस। जहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इसी को याद रखना है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐड हो ऑक्सीजन और रिमूव हो हाइड्रोजन तो दोनों के दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, उसको क्या कंसीडर करते हैं, हम ऑक्सीडेशन कंसीडर करते हैं। अब देखिए सेम में वाइस वर्सा करके इसको रिडक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। सो व्हाट इज रिडक्शन एक्चुअली। रिडक्शन के अंदर आप क्या देखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड, जब हाइड्रोजन का एडिशन हो, या सेकंड केस में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केसेस में हम क्या कहेंगे, वहां क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ठीक है। दोनों केसेस को ध्यान रखना है, एक ही लाइन को याद रखें, सारा याद हो जाएगा। व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड, जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। तो पर्टिकुलर केसेस पे हम वो चीज मान सकते हैं कि वहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और इन द अबव वे हाइड्रोजन के केसेस के अंदर हम क्या कहेंगे, रिडक्शन के केस में व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड या रिमूवल क्या हो जाए, ऑक्सीजन का हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इन दोनों केसेस से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। जनरल के तौर पे देखिए, जैसे CuO है प्लस H2 है, विल गिव राइज टू, आपको क्या मिल जाएगा, Cu प्लस H2O। ठीक है। इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर देखते हैं कि कहां ऑक्सीडेशन हुई है और कहां रिडक्शन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के बेसिस पर हम देखते हैं, इसके पास ऑक्सीजन थी बट अब ऑक्सीजन यहां से क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो इट मींस यहां क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। यहां पर देखिए, यहां पर इस पर्टिकुलर केसेस में आप क्या देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास पहले कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी बट अब इसके पास ऑक्सीजन आ गई है। तो इसको क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यदि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो वहां क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। साइमल्टेनियसली चलती हैं दोनों चीजें। यदि एक जगह ऑक्सीडेशन हुई होगी तो दूसरी जगह डेफिनेटली रिडक्शन होगी ही होगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये वाला क्या होगा, जो वो स्पीशीज होगी जिस पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और ये वो स्पीशीज होगी जिस पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। अभी इन चीजों को समझते हैं कि एजेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। हमारे पहले पॉइंट से 6 डेफिनेशन हमारे पास निकलती हैं। जिस पॉइंट पर या जिस स्पीशीज पर रिडक्शन हो रही है वो कैसे एक्ट करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एक्ट करेगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दोनों चीजों से हमें ये पता चल जाएगा कि एजेंट्स क्या होते हैं। जिस पर रिडक्शन हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अपोजिट होते हैं। जिस पर रिडक्शन होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो दीज आर द एजेंट्स। एक्चुअली एजेंट्स वो है जो हेल्प करते हैं उसके जस्ट अपोजिट चीज को करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर रिडक्शन हो रही है तो काइंड ऑफ ये क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। दैट्स वाई यहां पर क्या है, इसको क्या कंसीडर किया गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन अपने आप को अगर एडिशन में कहीं पर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो नेचुरली है कि वो कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने अभी इस डेफिनेशन में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही चूज किया है, जिसके अंदर आपने ये चीज देखा है कि बहुत इजीली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लग सकता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बेस्ड डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन है इसकी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा उसको देखते हैं। वेयर इज द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, व्हेन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, तो वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एंड वाइस वर्सा, रिडक्शन में क्या क्या केस हो जाएगा, व्हाट हैपन इन द रिडक्शन, व्हेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, तो वहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। इन अदर केस वी कैन से ऑक्सीडेशन वो पार्ट हो जाएगा जहां पर लूज होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, लूज होंगे। और रिडक्शन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट नहीं है और उसी के बेसिस, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम क्या देख पा रहे हैं कि कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर रिडक्शन होगा। एक छोटा सा इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि Zn plus CuSO4 will give rise to ZnSO4 plus Cu। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्टेट भी लिख देते हैं यहाँ पे इसकी, दिस इज द एक्वस, ये एक्वस हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी, अब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इतना ज्यादा नहीं पता चल पा रहा है, तो हम किस बेस पर देखेंगे, इसकी आयनिक रिएक्शंस लिखते हैं। जिंक देखिए, जिंक यहां से यहां किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 है। ठीक है, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, Zn+2 में। Zn+2 का मतलब है इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, रिलीज हुए होंगे। सो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। सो ये जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक से Zn+2 में। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और दूसरी तरफ यहां पर देखते हैं कॉपर, यहां पर कॉपर कौन सी स्टेट में था, +2 स्टेट में था। तो कॉपर +2 विल टेक दीज 2 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के अंदर। ठीक है, इस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर पर्टिकुलर कंजम्पशन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। सो दिस इज, जहां पर रिलीज हो रही है दैट इज द ऑक्सीडेशन, और जहां कंज्यूम हो रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज रिडक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, और यही एग्जांपल हम 10th क्लास में भी यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, NaCl जब ब्रेक डाउन होता है तो किस में ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, हमें वापिस से सोडियम और क्लोरीन को फिर से बनाना है, तो क्या करेंगे, सोडियम पॉजिटिव विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम में। ठीक है, एंड क्लोरीन नेगेटिव विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कहां पर कंज्यूम, कहां पर हुए इलेक्ट्रॉन, यहां पर कंजप्शन हो रही है। तो जहां कंजप्शन होगी वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जहां पर रिलीज हो रहे होंगे वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है और समझना है कि ये चीजें क्या होती हैं, क्योंकि इनका काफी यूज रहेगा आपको, आपके फर्दर क्लासेस में भी बहुत ज्यादा यूज रहने वाला है इसका। ठीक है, अभी एक चीज और है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम उसके रूल्स के हिसाब से भी ये चीज देख सकते हैं कि कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है और कहां पर रिडक्शन हुआ है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज होती है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज ऑन एन एटम इन इट्स कंबाइनिंग स्टेट और इन फ्री स्टेट। ठीक है, उसकी फ्री स्टेट या कंबाइनिंग स्टेट में जिस भी स्पीशीज के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यूजली ऑक्सीडेशन स्टेट को हम वैलेंसी के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वैलेंसी पर हम चार्ज नहीं लगाते, पर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हम चार्ज को मेंशन करते हैं। पर कंबाइनिंग स्टेट में वैलेंसी का कोई भी वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कुछ रूल्स देखते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी कि क्या क्या रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए। सो रूल नंबर वन क्या है? देखिए, ध्यान से देखते जाइए, आपको पता चलता जाएगा। मैं एग्जांपल भी सारे के सारे आपको बताता जाऊंगा कि चार्ज ऑन आयन या आयनिक स्पीशीज, चार्ज ऑन आयनिक स्पीशीज विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इट। वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी जितने भी अभी हमने देखे हैं, जैसे कि मेटल है Na पॉजिटिव, तो ये इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। Mg+2 विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। ठीक है, सो जो भी आयनिक स्पीशीज के ऊपर जितना भी चार्ज होता है वो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, जैसे N-3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। सो इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी स्पीशीज के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो उसको हम किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट स्पीशीज पर्टिकुलर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बार बार हम इसका यूज करने वाले हैं। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस के अंदर जो इसका सेकंड रूल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर वन का, यानी कि ग्रुप नंबर 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगी और ग्रुप नंबर 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहेगी। ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 1 में सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सब की क्या रहेगी? +1 रहेगी। कुछ एक एग्जांपल भी किए थे हमने। ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स की आपको क्या दिखने वाली है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ग्रुप नंबर 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +1, ग्रुप नंबर 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +2। ये +1 और +2 हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती है हमेशा, दैट विल बी -1। ये चेंज नहीं होगी। सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, दैट इज FOH। इसके अंदर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट वो भी हाईली अनस्टेबल है। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के अलावा कुछ भी होगी। फ्लोरीन कहीं भी नजर आएगा, आंखें बंद करके वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लगा दीजिए। क्लियर? सो ये हमारा तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन की यूजली जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्साइड फॉर्म में होता है, दैट इज -2। ठीक है, यूजली ऑक्साइड फॉर्म में, पर इसके साथ साथ ये -1 और हाफ भी दिखाता है। ठीक है, हम उसके कुछ कंपाउंड्स करेंगे जैसे जैसे वक्त आएगा। तो जब हाफ होती है तो हम उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और जब -1/2 होती है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। जब -2 होती है, दैट इज इन द केस ऑफ नॉर्मली जब ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं किसी भी मेटल के साथ, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी +2 है तो इसकी क्या होगी? -2। कोई भी आप उठा लीजिए, Na2O है, ये वाला हो गए, ये सारे के सारे इसी की ही एक फॉर्मेशन है। पर होते हैं इसके अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें स्ट्रक्चर से पता चलती है एक्चुअली। सो -1 एंड -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सुपर ऑक्साइड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है,
KO2, ठीक है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही होगी, इसकी क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा ध्यान होगा इसके बारे में, बट अभी आपके लिए अब इतनी सी बात जाननी जरूरी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 + -1 -1/2। क्या ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है? ठीक है, वो देखते हैं। ऑक्सीजन दो ही केसेस में +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, फ्लोरीन के साथ। जैसे O2F2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, OF ये डाइमराइज्ड फॉर्म है, और एक होगा OF2, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की तो माइनस में ही रहेगी, दैट इज फिक्स, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ऑक्सीजन अपनी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। सो इन टोटल ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई? सो कंसीडर करते हैं, +1 हो गई, +2 हो गई, 0 हो गई। अपनी नेटिव स्टेट में 0 होती है, वो रूल अभी मैं आपको बताऊंगा। -2, -1 और -1/2, ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी हैं? ऑक्सीजन की हैं, ठीक है। अभी ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, 5th पॉइंट अबाउट, 5th इज अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की यूजली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और किसी किसी केसेस में ये -1 भी शो करता है जब ये ग्रुप नंबर 1 के साथ और ग्रुप नंबर 2 के साथ अटैच होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। यूजली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन पर्सनली। तो हाइड्रोजन का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन मोस्टली जो है हाइड्राइड फॉर्मेशन सिर्फ ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के साथ करेगा, क्योंकि उनकी फिक्स होती है, दैट इज +1 एंड +2, वो चेंज नहीं हो सकती। तो चेंज किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम बात कर ले तो NaH है, यहां पर यदि बात करें तो ये अटैच है किसके साथ? ग्रुप नंबर 1 के साथ, तो इसकी तो +1 होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी? -1। यूजली जो हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास, जैसे H2O, यहाँ पर इसकी +1 होती है और इसकी -2 होती है। ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ द केसेस में बताया था कि -2 रहेगी, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसका रूल भी है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप समझिए चीजों को कि क्या है, रूल्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6th रूल। 6th रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6th रूल के अंदर आप ये चीज समझेंगे, कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में है तो उस पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब यहां पर ऑल ओवर जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है वो 0 है, ऑल ओवर चार्ज इज 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, कंप्लीट की 0 होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2SO4, ऑल ओवर चार्ज इसके ऊपर क्या रहेगा? 0 रहेगा। इंडिविजुअली सबके ऊपर एक चार्ज है, पर अल्टीमेटली चार्ज वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, N2 है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे जो ऐसे ही जो नेटिव स्टेट में अवेलेबल होते हैं, सभी के ऊपर एक जैसा न्यूट्रल रहता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर नहीं है, ठीक है। अपने नेटिव स्टेट में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है। डन, ठीक है। अभी आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एक आधा एग्जांपल करते हैं, उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो इतना ज्यादा जरूरी बन गया। H2SO4 है, इसमें से आपको पूछा जाएगा, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम सबसे लास्ट में ही कंसीडर करते हैं, ना तो उनके बारे में इतनी ज्यादा कोई बातचीत होती, क्योंकि ऑक्सीजन का भी रूल है और हाइड्रोजन का भी रूल है हमारे पास। अब जो रूल नहीं है हमें तो उसी की फाइंड आउट करनी है ना। सल्फर की निकालने को कहा जाएगा कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कि क्या होगी। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है उसको हम एक्सपुट कर देंगे, क्योंकि इसकी फाइंड आउट करनी है। अब बात रही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इनके हमारे पास रूल है। हाइड्रोजन की मोस्टली क्या होती है? +1। क्या ये ग्रुप नंबर 1 और 2 का है? नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगी? +1। कितने हैं +1? 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, +x आ गया, क्योंकि हमने इसकी x मान ली। ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 होती है, ठीक है, तो -2 × 4, ठीक है। ऑल ओवर चार्ज अभी अभी मैंने बताया कि हर किसी के ऊपर क्या होता है? 0 होता है, सो दैट विल बी 0। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो दिस विल बी +2 + x -8 = 0। x क्या आ जाएगा आपके पास? +6 आ जाएगा। तो यानी कि यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। एक आधे एग्जांपल्स और देखते हैं। से भी है H
3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड है। यहाँ पे अभी किसकी निकालनी होगी? नेचुरली है फास्फोरस की निकालनी। फास्फोरस की निकालनी है तो उसकी क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। यहां पर कितनी? +1, कितनी हो जाएगी? +1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहां पर ऑक्सीजन की वही -2 इंटू 4, -2 एक की होती है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। यहां पर आपका आ गया इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि ऑल ओवर चार्ज इसके ऊपर 0 है। अभी उसको भी देखते हैं कि यदि ऑल ओवर चार्ज 0 नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, पर अभी ऑल ओवर चार्ज क्या है? 0 है, तो हम उसको 0 पुट करेंगे। सो दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा? +3 प्लस x -8 इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा आपका? +5 आ जाएगा। यहां पर इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अभी एक आधा एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज है। अभी चार्ज की बात करते हैं कि अगर किसी के ऊपर चार्ज आ जाए फिर उसकी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सल्फेट। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 का। अभी निकालता है, अभी पीछे सल्फर का निकाला था, तो एक बार उसी की बात करते हैं फिर से सल्फर की, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं निकालने को कहा जाएगा। ठीक है, सल्फर x मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन पता है कितनी है? ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 और मल्टीप्लाई बाय 4, वही किया और कुछ भी नहीं। क्या ऑल ओवर चार्ज 0 है? ऑल ओवर चार्ज तो 0 नहीं है। ये एक चीज याद रखिएगा, ये -2 का चार्ज ऑक्सीजन का नहीं है, ये इसका ऑल ओवर चार्ज है, ये इसका ऑल ओवर चार्ज है। ठीक है, सो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ऑल ओवर चार्ज -2 के इक्वल है, तो -2 लगा दिया। अभी देखते हैं कि क्या बना। x -8 इक्वल टू 2, x इक्वल टू +6 आ गया। रिडक्शन हो गई। उस चीज को भी तो हमने कंसीडर करना है। ये तीसरा लॉ है जिसके अंदर हम देखेंगे टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर अब हम ये कंसीडर करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो देखो, एक पॉइंट लिख रहा हूं, उस पॉइंट को समझिएगा और अप्लाई कर दिए, वहां पर हो जाएगा हमारा। द नंबर 1 इज, हमारा पॉइंट ये है, व्हेन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये याद रखना है, कहां से? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, देयर इज an increase in the oxidation state, then oxidation will take place. And vice versa. बात क्या है कि यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलते हुए किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पर क्या हुई? ऑक्सीडेशन। यदि वो घट जाएगी तो क्या कहेंगे? रिडक्शन। समझते हैं पॉइंट को कि क्या है। जैसे कि अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, Zn plus CuSO4 will give rise to ZnSO4 plus Cu। अब इस सबकी कंपाउंड स्टेट के अंदर या एलिमेंटरी स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जिंक है, नेटिव स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, बताया था। अब यहां की बात करते हैं। हमें पता है कि इसकी -2 है, तो इसकी क्या होगी? +2। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, उसी वे में यहां पर नेचुरल था, H2SO4 था, तो उसकी जगह Cu लग गया, तो H2 था तो +2 कवर करेगा, यहां पर -2। ठीक है, ये जिंक अब +2 हो जाएगा, ये -2। सल्फेट की बता रहा हूं, टोटल -2 हो जाएगी, इसकी ऊपर की 0 हो जाएगी। नाउ कंसीडर कि किसकी ऑक्सीडेशन में गिरावट आई है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है और किसकी घटी है, वो देखते हैं। जिंक क्या था? 0 पर था, किस पर चला गया? +2 में बढ़ गई। तो अब हमारी डेफिनेशन पर जाइए। डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, देन ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 से +2 का उछाल आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। तो बढ़ने से मतलब है बढ़ी, तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या हुई यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। अब बेटे ऑक्सीडेशन हुई है तो रिडक्शन तो होगी ना। यहाँ कॉपर को देखो, कॉपर कौन सी स्टेट में था? +2 स्टेट में। किसमें चला गया? 0 में चला गया, तो घट गई। घट गई तो क्या हुई? रिडक्शन हुई। एंड वाइस वर्सा। एजेंट की बात कर लीजिए, जिस पर ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हमने 3 रूल पढ़े हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है ताकि हम इन फ्यूचर जब इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है, जब इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल करें तो एटलीस्ट आपके पास इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। ओके बाय।